आपके सामने एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। और जहां से ये षड्यंत्र चलाए जा रहे थे वो सबके सब बेनकाब हो गए मित्रों, सबके सब एक्सपोज हो गए। बहुत सारे छुटभइये नेता भारतीय जनता पार्टी के, और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, और उसमें आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसमें बहुत सारे कॉरपोरेट घराने भी थे जो बैटिंग कर रहे थे बाप बेटे की तरफ से। सारी बैटिंग धरी की धरी रह गई। अंदर की खबर आज मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि पिछले कई वर्षों में कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को डिरेल करने के लिए सारी तैयारियां की, महाराष्ट्र को पटरी से उतारने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने उनके डिरेलमेंट के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और उनकी ही गाड़ी को डिरेल कर दिया। और ऐसा डिरेल किया है कि अब उनकी गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आएगी। इशारा वो कर रहे थे पिछली सरकार का, 2.5 साल के टेन्योर का, जिस 2.5 साल के टेन्योर में इस बाप बेटे ने नंगा नाच किया गवर्नेंस का, हर तरह का कुकृत्य किया इस बाप बेटे ने। उसी की तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो हवाला दे रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र और कैसे मुंबई के डेवलपमेंट को डिरेल करने का पूरा प्रायोजित काम किया और लूट मचाने का काम किया। एक प्रकार से प्रधानमंत्री तो ये नहीं कह रहे थे कि वो गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन लूट मचाया, आपके साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय किया। आप कह सकते हैं कि वो तो पॉलिटिकल राइवल हैं, बोल रहे हैं, नहीं, आगे की बात। जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे उस वक्त तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई, मैंने वक्त लिया, मैंने फिर तहकीकात करनी शुरू की, अपने सूत्रों के पास में गया, और उनसे जो जानकारी मिली है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। याद होगा आपको कि मुंबई में एक प्रोजेक्ट था धारावी का। धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर के ये दोनों बाप बेटा जैसे दिशा सुशांत के केस में अपना जीवन दांव पे लगा दिया है कि कैसे भी करके इस केस से हमें बचा लिया जाए, और बचने की सारी तिकड़म कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से मुंबई का और महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा, उसको कहते हैं झुग्गी कॉलोनी। हालांकि धारावी झुग्गी जैसा नहीं है, वहां पक्के मकान हैं, लेकिन सभी अनऑथराइज्ड हैं पूरी तरह से। सकड़ी गलियां आपको वहां मिलेंगी, एक मकान पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस तरह से अटका पड़ा है। कभी आप मुंबई जाएं और धारावी के इलाके में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, बेहतरीन मेंशंस हैं, और सी बीच पर एक से एक कोठियां हैं, खूबसूरत मरीन ड्राइव पर एक से एक कोठियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस, नॉरिमन पॉइंट से लेकर के पूरा मरीन ड्राइव अगर आप देखेंगे तो बांद्रा तक, वर्ली, बांद्रा, सब जगह आपको खूबसूरत बंगले मिलेंगे, अट्टालिकाएं मिलेंगी। लेकिन मुंबई का वही इलाका जो धारावी के नाम से मशहूर है, उस धारावी में आपको इस तरह की तस्वीर मिलेगी जो आपको दिखाई पड़ रही है। बल्कि जब आप मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपको थोड़ी बहुत धारावी की झलक मिल जाएगी। धारावी एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही आपको मिलेगा। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट लें आप, अगर टर्मिनल 1 से या टर्मिनल 2 से, तो आपको इस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रही है।
देवेंद्र फडणवीस की जो पहली सरकार थी, धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान लेकर के आई थी। लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो परवान नहीं चढ़ सका और वो रुक गया। इस दोनों बाप बेटे के माफिया गुंडों ने एक प्रकार से उसमें अवरोध खड़ा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसी धारावी से इनका धंधा चलता है। धारावी मित्रों गढ़ है। धारावी के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, वेब सीरीज बन चुके हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे कि धारावी में हफ्ता वसूली होता है। धारावी के एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर में, एक इलाके से दूसरे इलाके में हफ्ते का कारोबार भी अलग-अलग है, बटा हुआ है। भाई तुम हमें हफ्ता दोगे, तुम हमें हफ्ता दोगे। अब की स्थिति वो नहीं है। अब लगभग हफ्ते का कारोबार धारावी में बंद हो गया है, लेकिन इस बाप बेटे की पार्टी के गुंडे आज भी इस धारावी में मौजूद हैं। अब उस धारावी के रीडेवलपमेंट का जो प्लान है, उसको अडानी ग्रुप ने बिड में प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसे दे दिया है। बिडिंग की अडानी ने और अडानी के पास वो बिडिंग जा चुकी है। अब उसमें काम होना है। 20,000 करोड़ से भी अधिक का वो प्रोजेक्ट है। अब आप सोचिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बाप बेटे के नाक के नीचे से खिसक जाए और ऐसे लोगों ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट के पास चले जाए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मोदी जी के करीब हैं, तो बेचैनी तो बढ़ जाएगी बाप बेटे की। बाप बेटे की इसी असली जो इनकम का जो पूरा खेल चल रहा था मुंबई का, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रहार कर दिया है।